हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में अपन ने एक समान को मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कि एक विद्युत द्विध्रुव है जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो उस विद्युत क्षेत्र पर में उस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कितना बलागुण लग रहा है और बलागुण क्या होता है, ये चीज़ अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो देखें कि माना कि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है जो इस साइड में है, बोर्ड के समांतर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और इसमें कोई एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लग रहा है। क्या लग रखा है? विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो देखो ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, देखो, ठीक है। ये हो गया प्लस क्यू आवेश। यहाँ पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होगा कि जब कोई भी धनावेश विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर लगने वाला बल की दिशा किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। जबकि ऋणावेश पर लगने वाले जो बल की दिशा है विद्युत क्षेत्र में, वो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। क्या होती है? विपरीत दिशा में होती है। माना इस विद्युत द्विध्रुव है, इसका नाम है ए बी। क्या नाम है इसका? ए बी विद्युत द्विध्रुव है और इसकी लंबाई है 2a। लंबाई कितनी है? 2a है, ठीक है। कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा कोण पर रखा गया है। कितने कोण पर रखा गया है? थीटा कोण पर रखा गया। अब मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई धनावेश रखता है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। जबकि ऋणावेश पर जो बल की दिशा है वो किधर होती है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। तो यहाँ पर ये कौन सा है? धनावेश। धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल की जो दिशा होगी वो किधर होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यू ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू ही। जबकि यहाँ पर ऋणावेश है और ऋणावेश पे क्या होता है कि जो विद्युत बल लगेगा वो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लगेगा। क्या? परिणामी बल इस पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी दिशा किधर हो जाएगी? इसके विपरीत हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए बराबर माइनस का क्यू ही। तो दोनों की ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये वाला बल यहाँ पर लग प्लस क्यू आवेश पर बल कितना लग रहा है? प्लस क्यू आवेश पर कितना लग रहा है? बल्कि विद्युत क्षेत्र दिशा में। और माइनस क्यू आवेश पर किधर लग रहा है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो ये बल है जो F1 है, ये F1 है, ये कौन सा मान लो? F2। क्योंकि F1 और F2 की जो क्रिया रेखा है एक दूसरे क्या है? विपरीत है। एक दूसरे क्या है? विपरीत है, ठीक है। और एक दूसरे के तो एक दूसरे की विपरीत है। तो दोनों दिशाओं की क्रियाएं और रेखाएं जो अलग अलग होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। किसका कारण करते हैं? एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। बल युग्म लगा ना, एक बल ये है और एक ही बलों का युग्म हो गया। और इस बल युग्म के कारण क्या होगा? ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण घूमकर क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करेगा। कौन? ये बल युग्म। कौन सा बल? F1 और F2 का बलों का युग्म। ये क्या करेगा? इस विद्युत द्विध्रुव को AB को क्या करेगा? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश करेगा। और इस बलों का ये युग्म है वही क्या कहलाता है? इसका बल। मतलब ये इस बल युग्म है, उस बल युग्म जो विद्युत द्विध्रुव को जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का जो प्रयत्न करता है वही क्या कहलाता है? उसका बल युग्म, बलागुण कहलाता है। जैसे तो इस बलागुण का मान होगा वो क्या होगा? बलागुण का मान क्या होगा? टो से प्रदर्शित करते हैं इसको। किससे करते हैं? बलागुण। टो से। टॉर्क की इंग्लिश में बोलते हैं इसको, टॉर्क फोर्स। तो बलागुण, ठीक है। तो बलागुण का मतलब किसी एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों के बीच की कार्यरत लंबाई गुणनफल के बराबर होता है। दोनों बलों के बीच की कार्यरत लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो बराबर क्या हो जाएगा? एक और तो यहाँ पर देखो अब एक बल तो F1 है, दूसरा बल कौन सा है? F2। अभी दोनों के बीच की जो क्रिया रेखा है वो क्या है? दोनों बलों के बीच की जो कार्यरत लंबाई है वो ये वाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। तो इसको नाम दे दो C। तो
तो क्या हो जाएगा BC। तो देखो यहाँ पर देखो दो किसी एक बल का परिमाण कौन सा एक होना, तो कोई सा एक बल लिख दो इनटू यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे कि दोनों बलों के बीच की कार्यत लंबाई। तो दोनों बलों के बीच की ये F1 और F2 के बीच की कार्य लंबाई कौन सी है, BC है। ये वाली लंबाई है ना BC, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी लंबाई कितनी है, BC है ना ये वाली, तो यह कौन सी हो जाएगी BC, कौन सी हो जाएगी BC। अब अपने पास देखो इस त्रिभुज में देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो आप ABC में त्रिभुज ABC में देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इस त्रिभुज में ये वाला जो थीटा है तो ये थीटा हो गया, तो ये वाला कौन सा होगा इसका लंब, ये क्या हो जाएगा इसका आधार, ये वाली भुजा कौन सा हो जाएगी इसके आधार, और ये वाला कौन सा हो जाएगा इसका कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा बराबर लंब कौन सा है इसका BC हो जाएगी, क्या हो जाएगा BC, और कर्ण कौन सी है AB। तो यहाँ पर कर्ण कितना अपने पास 2a है, कितना है 2a, तो BC बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 2a sin थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2a sin थीटा हो जाएगा। तो बराबर में जरूरत है BC की, तो BC कहाँ से आ जाएगी, है यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो बराबर आपके पास f इंटू क्या हो जाएगा f 2a sin थीटा आ जाएगा आपके पास, f 2a sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास देखो अब देखो f का मान कितना है अपने पास QE, कितना है QE, तो QE बराबर क्या हो जाएगा 2a sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जानते हो P बराबर क्या होता है Q और 2a होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना Q बराबर 2a, तो यहाँ पर ये Q रहा, ये क्या रहा 2a रहा, तो ये क्या हो जाएगा तो बराबर EP sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर हो जाएगा, सदिश गुणनफल के बराबर हो जाएगा आपके पास। तो इस तरह से बलागुण का फॉर्मूला PE sin थीटा हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण की माना कोई एक विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा इधर है, इसमें थीटा कोण पर, इस थीटा कोण पर क्या रखा है AP एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जो इस पर प्लस Q आवेश पर वो क्या होगा बल की दिशा किधर लगेगी, बल किधर लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस Q आवेश पर विद्युत बल की दिशा किधर होगी विपरीत दिशा में होगी। तो ये दोनों बल क्या होगी, दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या अलग अलग होने के कारण क्या करेगी, इस विद्युत द्विध्रुव को क्या करेगी विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेगा, और इसी बलागुण को क्या कहेंगे, इसी बल युग्म को क्या कहेंगे अपन बलागुण कहते हैं या टॉर्क फोर्स कहते हैं। और इस टॉर्क फोर्स का जो मान होता है, इस बलागुण का जो मान होता है किसी एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की कार्यत लंबाई के बराबर होता है। अब देखो इस तो इन दोनों बलों में से ये तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की कार्यत लंबाई कौन सी होगी BC। तो दोनों देखो ये वाला F1 हो गया था और ये वाला कौन सा F2, दोनों के बीच की दूरी ये वाली है ना, ये वाली तो F2 हो गया। तो इन दोनों बलों के बीच की कार्यत लंबाई जो कौन सी अपने पास BC है, यहाँ पर B और C है। तो यहाँ पर देखो बलागुण किसी एक बल F इंटू BC। अब BC का मान निकालना आपको, तो कौन से त्रिभुज से निकालोगे ABC से निकालोगे। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा BC अपॉन 2a, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 2a sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो a बराबर क्या हो जाएगा 2a sin थीटा मान रख दिया, और f बराबर क्या है अपने पास QE, तो Q रख दिया अपने पास। और आप जानते हो Q और 2a का मान कितना होता है द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P के बराबर हो गया, तो PE sin थीटा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो विशेष स्थितियों की बात करें, किसकी बात करें विशेष स्थितियों की, तो विशेष स्थितियां देखो कौन कौन सी है। विशेष स्थितियों के बाद अगर मान लो पहला विशेष स्थिति कौन सी है, अगर थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री, तो आप देखो थीटा बराबर जब 0 डिग्री हो, मतलब अगर मान लो ये समांतर रखा हुआ विद्युत द्रावण किसके क्या रखा है समांतर, समांतर रखने पर थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव किधर रखा हो इसके समांतर रखा हो, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, और 0 होने पर उस पर बलागुण का मान क्या था, बलागुण का मान क्या होगा, तो आपके पास बलागुण का फॉर्मूला क्या होता है Z बराबर PE sin थीटा होता है नहीं होता, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा 0, और sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है, तो बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो उस पर कोई बलागुण कार्य नहीं करेगा, जब कब जब ये इस विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है विद्युत द्विध्रुव। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि अगर थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री हो, कितना हो 90 डिग्री, तो टो बराबर क्या आ जाएगा पास PE sin 90, sin 90 हो जाएगा। तो sin 90 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
टी हो जाएगा, तो यहाँ पर अधिकतम होगा, यहाँ पर क्या होगा, बलागुण का मान क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लो ये हो 180 डिग्री पर, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वापस। तो इस तरह से आपके पास ये सोल्व होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बलागुण। और इस तरह से ये आपके चैप्टर खत्म होता है। और इस पूरे चैप्टर पर अपन जो विस्तार से जो न्यूमेरिकल करेंगे वो अपन अगले क्लास में करेंगे, और उसके बाद में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा और ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अब इस एक चैप्टर के मतलब एक लेक्चर के बाद में। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।